बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नामक गांव में ज्योति अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी। ज्योति के माता पिता की बहुत समय पहले ही मृत्यु हो गई थी। तब से ज्योति अपने घर में अकेली रहती थी और किसी तरह से अपना गुजारा कर रही थी। ज्योति के गांव में एक मुफ्त में पढ़ने वाला स्कूल था, जिसमें ज्योति पढ़ने जाया करती थी और गांव के ज्यादातर बच्चे उसी स्कूल में जाया करते थे, जहां फीस नहीं लगती थी। ज्योति के घर के सामने एक रईस खानदान रहता था, जिनकी इकलौती बेटी थी रितिका। वो गांव में सबसे अमीर लोग थे और उनकी इकलौती बेटी थी जो बहुत ही प्यार से पली बड़ी थी। रितिका अमीर होने के साथ साथ एक जिद्दी और शैतान लड़की भी थी। वहीं दूसरी तरफ ज्योति एक मेहनती लड़की थी, जो सुबह सुबह सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती और वहाँ से पढ़कर आने के बाद सिलाई का काम किया करती। ये सब देख रही रितिका हमेशा ज्योति का मजाक उड़ाती है और उसे चिढ़ाया करती। ऐसे ही रोजाना ज्योति स्कूल जाया करती और वहाँ से फ्री होने के बाद सिलाई का काम करने चली जाया करती, ताकि वो 2 वक्त की रोटी खा सके। ऐसे ही एक दिन ज्योति अपना काम करके घर वापस लौट रही थी। तभी रितिका उसे चिढ़ाने का मौका ढूंढकर उसे मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके दिखाती है और चिल्लाती है, लेकिन ज्योति उसका कोई जवाब नहीं देती। फिर अगले दिन सभी बच्चे स्कूल से वापस आ रहे होते हैं। रितिका उन सबको रोककर कहती है, सुनो, 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है और मेरे पिताजी शहर से तरह तरह की पेस्ट्री मंगवा रहे हैं। सभी बच्चों को अपने अपने हिस्से की पेस्ट्री मिलेगी और मेरा जन्मदिन बहुत ही शानदार तरीके से बनने वाला है। इसीलिए उन्होंने सभी को बुलाने का फैसला किया है। 2 दिन बाद बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तो तुम सबको इस पार्टी में जरूर आना है। तो रितिका, तुम्हारे यहाँ तुम्हारा जन्मदिन है और तरह तरह की पेस्ट्री खाने को मिलेगी, तो हम सब जरूर तुम्हारे जन्मदिन में आएंगे और हम तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आएंगे। तुम सब मेरे लिए गिफ्ट मत लाओ, मेरे स्कूल में पढ़ रहे दोस्त मेरे लिए अच्छा गिफ्ट लेकर आएंगे। मुझे यकीन है तुम सब मुफ्त में पढ़ाई करते हो, मेरे लिए क्या ही गिफ्ट लेकर आओगे। रितिका का रवैया देखकर सभी बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं। लेकिन 2 दिन बाद सभी बच्चे रितिका के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और शाम के समय सभी बच्चे और ज्योति तैयार होकर पार्टी में पहुंचते हैं। वहां जाकर तैयारी देखकर सभी बच्चों की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि रितिका के इकलौते होने के कारण रितिका के पिताजी बहुत अच्छी पार्टी रखते हैं और उसमें बहुत अच्छी सजावट करवाते हैं। सारी सजावट देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ रितिका एक कमरे से बाहर आती है और वो बहुत ही सुंदर और अद्भुत ड्रेस में दिखती है। रितिका की ड्रेस देखकर सभी अंदाजा लगा रहे थे कि वो ड्रेस बहुत ही कीमती होगी। रितिका के घर में आए हुए मेहमान रितिका को बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं। रितिका के स्कूल के बच्चे बहुत अमीर होते हैं, वो भी रितिका को कीमती कीमती गिफ्ट देते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चे खाली हाथ आते हैं। लेकिन ज्योति रितिका के लिए एक चॉकलेट लेकर आती है और कहती है, जन्मदिन मुबारक हो रितिका, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो और तुम्हारी ड्रेस तो तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। देखो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ। मैंने तुम सबको मना किया था ना कि तुम में से कोई भी मेरे लिए गिफ्ट मत लाना। फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तुम्हारे सस्ते से गिफ्ट को देखकर मेरे सभी स्कूल के दोस्त मुझ पर हंसेंगे और तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती होगी। पहले ही तुम अपने फटे पुराने कपड़े पहन कर आई हो और फिर 10 रुपए की चॉकलेट लेकर आई हो। अपनी चॉकलेट अपनी जेब में रख लो, मुझे तुम्हारी चॉकलेट नहीं चाहिए। रितिका, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं गरीब ही सही, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आ सकती थी। आखिर तुमने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया, तो मैं ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। और तुम मुझे इतना भला बुरा क्यों कहती हो? तुम्हारे माता पिता कभी मुझे भला बुरा नहीं कहते, वो भी तो हम जैसे हैं ना। और अगर तुम्हें मेरे फटे पुराने कपड़े दिखते हैं तो मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। साल में एक दिन होता है जब मेरे सभी दोस्त मेरे घर आते हैं और उसमें भी तुम्हारे फटे पुराने देखकर मेरा मजाक उड़ाए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम यहाँ से जा सकती हो। रितिका की बुरी भली बातें सुनकर ज्योति को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए उसके घर से चली जाती है। और रोते रोते चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच जाती है, जहां उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है।
दादी जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? इतने घने जंगल में आप अकेले क्या कर रही हो? मैं रास्ता भटक गई थी और गलती से जंगल में पहुंच गई, लेकिन इसके बाद मैं इस जंगल से बाहर ना जा सकी। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं आज पूरा दिन इसी जंगल में भटकती रह गई और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। आप मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं आपको खाना खिलाती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको सुबह सुबह आपके घर ले जाकर छोड़ दूंगी। इतना कहकर ज्योति उस बूढ़ी अम्मा को अपने साथ अपने घर ले आती है और घर में रखी रूखी सूखी रोटियां उसे खाने को देती है। बूढ़ी अम्मा रोटियां खाकर बहुत खुश होती है और खाना खाने के बाद वो एक परी के रूप में बदल जाती है और कहती है, घबराओ मत, मैं कोई बूढ़ी अम्मा नहीं हूँ, मैं एक जादुई परी हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ और मैं तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर तुमसे बहुत खुश हुई। तुम हमेशा से अपनी मेहनत की खाती हो, बेशक तुम्हें रूखी सूखी रोटी ही खानी पड़े। ये सब देखकर मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और आज मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या सच में आप एक परी हो? लेकिन फिर आपने मेरी मदद क्यों की? आपने किसी और की मदद क्यों नहीं की? इस दुनिया में बहुत कम अच्छे लोग मिलेंगे जो किसी दूसरे की मदद करेंगे, और मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए अपना भेष एक बूढ़ी औरत में बनाया और तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम उस परीक्षा में पास हो गई। तुमने मेरी मदद की और तुमने मुझे खाना खिलाया, और तो और तुम्हारी इस मदद से मुझे बहुत खुशी हुई, इसीलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने तुम्हारे पास आ गई। इतना कहकर जादुई परी ज्योति के आसपास अपनी छड़ी घुमाती है, जिसमें से दिव्य रोशनी निकलती है और ज्योति का रंग रूप, कपड़े आदि सब बदल जाते हैं। ये सब देखकर ज्योति हैरान रह जाती है। उसके बाद जादुई परी ज्योति को एक जादुई पेस्ट्री देती है और कहती है, ये कोई साधारण पेस्ट्री नहीं है और ना ही तुम इस पेस्ट्री को खा सकती हो, बल्कि इस पेस्ट्री से तुम अपने मन की हर इच्छा को पूरी कर सकती हो। तुम इस जादुई पेस्ट्री से मदद लेकर पेस्ट्री की दुकान खोल सकती हो, और बल्कि सिर्फ पेस्ट्री की नहीं, तुम्हारा जो भी दुकान खोलने का मन करे तुम उसे खोल सकती हो और दुकान में पेस्ट्री बेचकर खूब पैसे कमा सकती हो और अपना जीवन बहुत ही आराम से हंसी खुशी गुजार सकती हो। हाँ, मैं सच में एक पेस्ट्री की दुकान खोलना चाहती हूँ और आपके पास इस जादुई पेस्ट्री में से ढेर सारे तरह तरह की पेस्ट्री बनाऊंगी और मैं अपनी दुकान में रखूंगी और उन्हें बेचा भी करूंगी, जिससे मैं ढेर सारा पैसे कमा सकती हूँ और अच्छे स्कूल में पढ़ाई भी कर सकती हूँ। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की। इतना सुनकर जादुई परी वहाँ से चली जाती है और ज्योति जादुई पेस्ट्री से कहती है, हे जादुई पेस्ट्री, आप अपने जादू से मेरे लिए तरह तरह के सुंदर दिखने वाले पेस्ट्री की दुकान खोल दो, जिसमें सभी जरूरत की चीज रखी हो, और मुझे एक बड़ा सा रहने के लिए घर भी दे दो। ज्योति के इतना कहते ही जादुई पेस्ट्री के आसपास एक दिव्य रोशनी घूमती है और उसका छोटा सा घर एक बड़े से घर में बदल जाता है। उसके घर के सामने उसकी पेस्ट्री की दुकान भी खुल जाती है। ये सब देखकर ज्योति बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो सच में एक जादुई पेस्ट्री है जो मेरी हर इच्छा पूरी करेगी। मैं इस पेस्ट्री की मदद से सभी गरीब लोगों की सहायता करूंगी और अपने लिए बहुत सारी चीजें मांगूंगी। इस तरह ज्योति जादुई पेस्ट्री की मदद से अपने लिए तरह तरह की आइटम मांगती है और गरीब लोगों की सहायता भी करती है। सभी गांव के लोग ज्योति से बहुत खुश होते हैं और उसके घर में आना जाना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर ज्योति बहुत खुश होती है और इस तरह अपनी जिंदगी हंसी खुशी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।